नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं नेचुरल गैस की। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पे नेचुरल गैस का चार्ट है और इसमें मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है। और सबसे शुरुआत में हम बात करेंगे कि कल किस तरीके की मूवमेंट्स थी और उसके बाद कि किस रेंज में इसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल रहा है और हमारा ट्रेडिंग पैटर्न किस तरीके का होना चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मुझे टेलीग्राम पर मार्केट रिपोर्ट 08 पे आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। मार्केट रिपोर्ट 08 ये मेरा आईडी है टेलीग्राम चैनल पर। तो आप यहाँ पर मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। किसी भी कमोडिटी के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं कौन से लेवल्स हैं जिसके बाद हमें बाइंग या सेलिंग करनी चाहिए, ब्रेकआउट लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, और अगर आपकी कोई पोजीशन फंसी हुई है तो उसमें आपको किस लेवल का ध्यान रखना चाहिए कि जिसके बाद आपकी पोजीशन और ज़्यादा लॉस की तरफ जा सकती है या फ़ायदे की तरफ जा सकती है। तो आइए शुरू करते हैं नेचुरल गैस के चार्ट को लेकर। देखिए दोस्तों, इसमें एक गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिली थी जो एक्सपेक्टेड थी, जो मैंने अपने टेलीग्राम जो ट्रेडर्स हैं जो मुझसे कनेक्ट हो चुके हैं टेलीग्राम पर, मैंने उन्हें बताया था कि नेचुरल गैस में एक गैप डाउन मतलब एक ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ है। तो सेलिंग की पोजीशन ही मैंने रिकमेंड करी थी सबको। उसके बाद इसमें एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, मार्केट नीचे की तरफ जाता रहा। नीचे में इसने यहाँ ये कुछ लेवल्स दिखाए थे, मुझे एग्जैक्टली अभी पता नहीं है, 173 के अराउंड तक का कुछ होगा। ऊपर में फिर इसने जाना शुरू किया, 182.50 के आसपास के लेवल टच किए। वहाँ से फिर एक शार्प सेलिंग इसमें हमने देखी, 171 पॉइंट कुछ का एक लेवल, एक लो लगा। वहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट आई, 178 के अराउंड तक के लेवल्स देखने को मिले। और अभी इसका जो करंट प्राइस है वो है 175.5। तो इस तरीके के कुछ हमने मूवमेंट्स देखने को मिली। देखिए कुछ लोगों ने मुझसे कल पूछा कि नेचुरल गैस में क्या करें। देखिए व्यू मेरा क्लियर नहीं था कि क्या करना चाहिए गैप डाउन ओपन होने के बाद। अगर किसी की पहले से कोई पोजीशन कैरी होकर आ रही थी तो मैंने उन्हें बताया कि आप सेलिंग में होल्ड करके रख सकते हैं। तो बहुत सारे ट्रेडर्स थे जो यहाँ कहीं निकल गए जैसे ही अपसाइड उन्हें दिखी। कईयों ने फिर बाद में एक इस लेवल के आसपास एग्जिट किया अपना। पर जिस तरीके का एक मोमेंटम बना रहा, अब थोड़ा सा इसमें डाउनसाइड ज़रूर है पर मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है। ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसे चांसेस ज़्यादा कम लग रहे हैं। थोड़ा सेलिंग की साइड ही मेरा अभी भी झुकाव है जब तक मार्केट में थोड़ा सा एक अच्छे से एक सपोर्ट मिलना ना शुरू हो जाए। तो अभी भी मार्केट में कुछ क्लियर कट बताना मुश्किल है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कल ट्रेंड क्लियर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए कि अपसाइड या डाउनसाइड कहाँ का। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, अब यहाँ से भी अगर आप देख सकते हैं कल पूरे दिन की जो मूवमेंट रही है वो यहाँ इस पॉइंट को लेके ना आप अपसाइड कह सकते हैं ना डाउनसाइड कह सकते हैं। इसके बाद अपसाइड में भी यहाँ तक के लेवल लग गए हैं और डाउन साइड में भी यहाँ तक के लेवल लगे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में देखिए मेरा ये मानना है कि व्हेन इन डाउट डू नथिंग, ये मार्केट की बहुत एक अच्छी स्ट्रेटजी मानी जाती है। आपको कोई कन्फ्यूजन है आप कुछ ट्रेड मत कीजिए, आप बैठे रहिए, मार्केट को देखिए। आज आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कल समझ में आएगा, परसों समझ में आएगा, 10 दिन बाद समझ में आएगा। पर आप ट्रेड वो लीजिए जो ज़्यादा सेफ हो और आपके पैसे को बचा के सुरक्षित रख सकें। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम 15 मिनट की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा और जिस तरीके का ट्रेंड है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से एक अप साइड डाउन साइड मूवमेंट यहाँ से चल रही थी, मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। थोड़ी सी अपसाइड आने की कोशिश हुई थी इन लेवल्स पे, पर यहाँ से हम एक बहुत ज़बरदस्त हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला। और फिर कल इसमें ये एक बाइंग आने की कोशिश हुई थी पर मार्केट जो था वो नीचे की तरफ करेक्ट हो गया और इसने एंड होते होते मार्केट ने यहाँ पर 175.5 पे अपना लास्ट ट्रेडिंग प्राइस ट्रेड करके अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन लेवल्स पे जब मार्केट यहाँ कंसोलिडेट हो रहा था, चांसेस ये थे कि जब ये इसे ब्रेक कर देगा तो ऊपर जाने के चांसेस बन सकते हैं। पर कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं जिनकी यहाँ कहीं पर कुछ पोजीशंस थी 188 के अराउंड, उन्हें मैंने 186.80 पे एग्ज़िट करवा दिया था। और वहाँ से देखिए कुछ 2 रुपये तक का एक इसमें हमें लॉस देखने को मिला। पर वो लॉस उस लॉस से सही है कि अगर वो पोजीशन अभी तक होल्ड होती और हम मार्केट में अभी तक बने हुए होते।
ठीक है। तो इसलिए हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो मैं बता देता हूँ वो बिल्कुल सही हो जाता है। हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है, वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हमारा एक मतलब हमें एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकती है। हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है, अगर हम स्टॉप लॉस पे निकलते हैं वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है हमें एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने के लिए। हम अपने प्रॉफिट को एक सही लेवल तक ले जाने की कोशिश करते हैं, वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है। कई ट्रेडर्स क्या करते हैं जो देखिए मेरे जितने वीडियोस हैं ये उन नए ट्रेडर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं जो भी मार्केट में नए आए हैं। देखिए आपने कोई भी चीज़ 1,000 रुपये पर ली है, आप उसे 1,010 पे आप अगर बेच देते हो और आप ये सोचते हो कि आपने बहुत अच्छा ट्रेड कर लिया है। देखिए बात 1,000 या 1,010 की नहीं है, बात यह है कि 1,010 के ऊपर उसके और ऊपर जाने के चांसेस कितने थे। अगर वो वहाँ पर आपको रेजिस्टेंस नज़र आ रहा था, मार्केट वहाँ से टर्न होता हुआ नीचे को नज़र आ रहा था, तो आपका एग्ज़िट वहाँ पर करना बहुत एक सही डिसीज़न है। पर अगर उसके और ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस थे तो आपका ये बहुत ही गलत डिसीज़न होगा, बजाय इसके कि आपको प्रॉफिट हुआ है। ये चीज़ बहुत कम मैटर करती है कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। बात यह है कि आपने अपनी उस पोजीशन का डिसीज़न उस टाइम कैसा लिया है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम थोड़ी एक स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में किस तरीके का एक सिनेरियो बाइंग का हो सकता है, सेलिंग का हो सकता है, रेंज बाउंड हो सकता है, एक वॉलेटाइल मार्केट हो सकता है। पर हमें क्या करना चाहिए उसमें, क्योंकि आप भी बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, मैं भी बाइंग सेलिंग कर रहा हूँ, आप भी वही कर रहे हैं, मैं भी वही कर रहा हूँ। क्यों आपको प्रॉफिट हो जाता है, मुझे लॉस हो जाता है, क्यों आपको लॉस हो जाता है, मुझे प्रॉफिट हो जाता है। तो सबका सिर्फ थॉट प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, उस उन्हीं चीज़ों को हम लेकर बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं 1 घंटे की तरफ। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पर एक व्यू तो बहुत क्लियर हो रहा है। मार्केट में एक बाइंग बनी हुई थी जिसमें इसने 203 तक के लेवल टच किए, वहाँ से एक सेलिंग बननी शुरू हुई है। यहाँ के बाद जो इसमें ये वाली सेलिंग आई है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन है इसके डाउन साइड के लिए। पहले बाइंग, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन, फिर सेलिंग। अभी सेलिंग जोन में अभी एंटर किए हुए हैं और थोड़ा सा अभी भी मुझे इसमें सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नज़र आ रहा है। अभी हम उन लेवल्स की बात करेंगे जो हमें ध्यान रखने चाहिए। देखिए यहाँ पर ये ट्रेंड आपको ज़्यादा क्लियर होगा, बाइंग सेलिंग इस तरीके से। ठीक है, तो एक डाउन साइड का ट्रेंड अभी बना हुआ है। अभी कुछ ऐसा नहीं है कि इसने ऊपर की तरफ कोई ब्रेकआउट दिखा दिया हो। डेली चार्ट्स पे तो ये व्यू आपका काफ़ी क्लियर हो रहा होगा। ये देखिए ये यहाँ पर मार्केट है। इस पूरे के पूरे एक कंसोलिडेशन फेज़ को इसने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया और यहाँ पर क्लोजिंग भी दी है। तो अभी देखेंगे, अभी 1-2 दिन वॉच करते हैं कि किस तरीके का ट्रेंड अभी बना हुआ है। देखिए दोस्तों, नेचुरल गैस में मुझे ऐसा अभी बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा कि इसमें जो करेक्शन है वो ज़्यादा दिनों तक कंटिन्यू रह सकती है। हो सकता है ये हफ्ता भी थोड़ा मार्केट अपने आप को एक प्रेशर के साथ नीचे के लेवल्स पे सस्टेन करने की कोशिश करे, पर मुझे फिर ऐसा लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं से टर्न कर जाएगा और वापस हमें 200 के ऊपर का लेवल ब्रेक होता हुआ नज़र आएगा। पर देखिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ, पर मैं तब भी आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अभी भी कहीं पर बाइंग करें जब तक कोई ब्रेकआउट लेवल हमें नहीं मिलता। ये मेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि मार्केट में एक बाउंस आ सकता है, पर जब तक चार्ट्स मुझे ये नहीं बता रहे कि मुझे ख़रीद लेना चाहिए, मैं नहीं ख़रीदूँगा। चाहे मुझे कितना भी स्ट्रांगली ये फील आने लग जाए कि मार्केट में एक तेज़ी आएगी, ज़बरदस्त तेज़ी आएगी, 300 400 500 का लेवल इसका चाहे कल ही हो जाएगा। मार्केट में अगर ये 200 रुपये तक जाएगा तो उससे पहले मुझे कुछ साइन ऐसे देने शुरू करेगा कि ये 200 की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका है। सीधा अगला पॉइंट ही, ये अगला ट्रेड ही 200 पे नहीं करेगा। तो इसलिए ये हमारे लिए चार्ट्स काफ़ी हेल्पफुल टूल होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ट्रेडिंग के टाइम किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए अगर आप बाइंग की साइड आना चाह रहे हैं। सेलिंग की साइड पे अभी अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो वो हम इंट्राडे में देखेंगे कि कौन सा बेस्ट लेवल हमारा रह सकता है सेलिंग के लिए। दोस्तों, मार्केट रिपोर्ट 08 पे आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि अभी क्या लेवल है हमारे लिए सेलिंग का, कोई बेस्ट लेवल अगर हो तो
देखिए अगर होगा तो मैं वो फ्लैश कर दूंगा, नहीं होगा तो मेरे हाथ में नहीं है कि मार्केट में मैं ज़बरदस्ती कोई एक ऐसा लेवल बना दूं जो मुझे सही लग रहा है। देखिए मार्केट में अगर इस तरीके का एक ट्रेंड बनना शुरू होता है कि यहाँ से ऊपर की साइड में जाएगा, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं 183.50 से पहले आप बाइंग ना करें, मतलब बाइंग की पोजीशन बिल्डअप करनी ना शुरू करें। जब 183.50 ब्रेक होगा उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है, अगर आपकी सेलिंग की कोई पोजीशन है तो आप 180 का आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखें। ये आपका स्टॉप लॉस लेवल होना चाहिए इफ़ यू हैव एनी शॉर्ट पोजीशन इन नेचुरल गैस। यहाँ पर अगर आपकी इस लेवल पे कोई माइनस में पोजीशन है, आप यहाँ का आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखें। 180 का टच करते ही आप अपनी पोजीशन से एग्ज़िट कर जाइए, अदरवाइज़ आप अपनी पोजीशन को थोड़ा आगे तक के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। देखिए मैं अभी के लिए लेवल बता रहा हूँ, आप इसे ये मत कंसिडर करके चलिएगा कि ये पूरे दिन रहेगा। पूरे दिन जिस तरीके की मूवमेंट्स होती रहेंगी ये प्राइस लेवल चेंज हो जाएगा। ठीक है, और 183.50 इस हाई से थोड़ा सा ऊपर, इन दोनों लेवल के बीच की आप ये लाइन समझ सकते हैं। 183.50 जब ये ब्रेक होगा और इसके ऊपर थोड़ी देर सस्टेन कर लेगा मार्केट, तो इसमें एक तेज़ी आ सकती है। और लास्टली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इसमें एक रिवर्सल आएगा, रिवर्सल मतलब मार्केट में एक शूटअप आएगा, ब्रेकआउट लेवल जो मेजर ब्रेकआउट लेवल है वो है 196। ये लेवल ब्रेक होता है, आप एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देख सकते हैं नेचुरल गैस में। तो दोस्तों ये था मेरा नेचुरल गैस पे अभी का वीडियो। कुछ अगर मेरा बताने से रह गया हो इसमें पूरे वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुझे इस चीज़ पर भी कुछ कमेंट्स करने चाहिए या फिर कुछ मैसेज देना चाहिए। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।